नमस्कार दोस्तों, आरजे कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे। उसके बाद में हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम बन सकती है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली फ्राइडे को क्लोजिंग सेशंस में, जिसमें 132 पॉइंट्स की तेज़ी थी। उस हिसाब से हमारे एसजीएक्स निफ्टी में भी इम्पैक्ट पड़ा और एसजीएक्स निफ्टी हमारी 18,300 पे बंद होकर गई है। और जो हमारी निफ्टी बंद हुई थी फ्राइडे को वो हुई थी 18,117 के लेवल्स पे। तो यहाँ से एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रही है वो लगभग 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमको मंडे को दिखा रही है। जो हमारे लेवल्स थे ऊपर के 18,300 वो इस वीक ब्रेक नहीं हो पाए। इस वीक का जो हाई था हमारा वो था 18,178 के आसपास का। अब यहाँ से 18,300 की गैप अप ओपनिंग हमको मंडे को निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और इस वीक का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,400 के लेवल्स का। 18,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है इस वीक का। कहीं ना कहीं निफ्टी को यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस फिर से फेस हो सकती है और इसके ऊपर निकल जाती है निफ्टी तो एक बार 18,700 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस पूरी रैली में 17,875 के जब तक ऊपर निफ्टी काम करती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 17,875 के ऊपर निफ्टी जब तक काम करती है तब तक कोई डर घबराने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी में। इसके ऊपर सस्टेन करती है तो एक बार हमारे ऊपर से ऊपर तक के लेवल्स खुलते जाएंगे। क्योंकि जो रैली मैं देख पा रहा हूँ जिसमें मेटल है, ऑटो है, बैंकिंग सेक्टर है, ऐसे कई सारे काउंटर हमको इसमें चलते हुए दिखेंगे। पिछले वीक हमने डिस्कस किया था कि मेटल में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आप मेटल का इंडेक्स देखेंगे तो मेटल में इस वीक पिछले वीक एक बेहतरीन तेज़ी हमको देखने को मिली जो कि लगभग 7.5% की थी, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने देखा होगा क्या मोमेंटम बनी है उनमें स्टॉक्स में। तो दोस्तों आने वाले वीक में और भी काउंटर्स में मोमेंटम बनेगी, जिसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, ऐसे कई सारे काउंटर है। सारे स्टॉक्स तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट फिर भी आप अपने हिसाब से जो स्टॉक्स आपके लगता है कि चार्ट में ब्रेकआउट है या सस्टेन कर रहा है अपर लेवल्स पे, उनमें एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये है निफ्टी की बात। 18,400 इस वीक का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निफ्टी निकल जाती है तो एक बार 18,700 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिलेंगे और 17,875 निफ्टी की नीचे की सपोर्ट बनेगी। इस वीक 4 ट्रेडिंग सेशन है दोस्तों। ट्यूसडे को हॉलीडे रहेगी ऑन अकाउंट ऑफ गुरु नानक जयंती, तो इस हफ्ते चार दिन ही मार्केट्स में काम होगा। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं पिछले वीक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में काम कर रही है। हफ्ते के पहले दिन जो कि मंडे है और जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी बता रही है गैप अप ओपनिंग, हो सकता है कि ये एक ही कैंडल में यहाँ से 700 से 800 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिले, जो कि इसका टारगेट बनेगा 42,000 का। ये जितनी भी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की जो कि पहले से आ रही है रेजिस्टेंस जो कि 41,700 800 तक के लेवल्स, ये सारी रेजिस्टेंस एक ही कैंडल में ब्रेक हो गया और 42,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में हमको अचीव होते हुए दिखेंगे। तो इसको आप देखिएगा मंडे को कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिल सकती है और यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट होगा, जो कि एक काफ़ी कंसोलिडेशन रेंज बनी थी पिछले वीक में। इस वीक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का एक ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर ये सस्टेन करने के बाद में बैंक निफ्टी के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 42,800 के लेवल्स, जिसको लीड करेगा दोस्तों एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम बनती है तो एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ और इसका टारगेट बनेंगे 1550 के, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट्स की रैली है एचडीएफसी बैंक में। मंडे को बैंक निफ्टी चलती है तो एचडीएफसी बैंक ही लीड करेगा और यहाँ से एक ब्रेकआउट होने के बाद में 1550 तक के टारगेट्स हमको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद एचडीएफसी। और इस वीक का जो स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन का एक पीरियड चल रहा है। इसमें एक रेजिस्टेंस है 1820 की, तो यहाँ से ग्रासिम में मोमेंटम बनती है और इसके ऊपर सस्टेन करता है। यहाँ से निकलता है ग्रासिम तो यहाँ से 1820 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं और इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 1900 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रासिम में आप अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखेगा। इसमें एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है जो कि 1900 तक के लेवल्स का होगा। तो दोस्तों ये है ग्रासिम की बात। एक बार फिर से निफ्टी में आ जाते हैं।
निफ्टी में दोस्तों यहाँ से 18,400 पे एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। यह रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर जाती है तो एक बार 18,700 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी में 42,000 तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है, जो कि एक कैंडल में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मंडे को एक ही कैंडल में हो सकता है 700 से 800 पॉइंट्स की तेजी हमको देखने को मिले और उसके ऊपर सस्टेन करती है तो 42,800 तक की रैली हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस वीक की एनालिसिस। सेम लेवल्स है, बस पिछले वीक की जो रेजिस्टेंस थी वो 18,300 थी, इस वीक की 18,400 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में सस्टेन करती है तो 18,700 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टॉक्स इसमें चलेंगे, मेटल, ऑटो, बैंकिंग के, और काफ़ी सारे स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक भी चलेंगे। तो आप अपनी वॉच लिस्ट में अपने हिसाब से बनाए रखिएगा। स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छी खासी बनेगी और मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव नोट में भी इस वीक बंद होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है, हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई फाइनेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।